इसकी जो थीम है, इस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो एक थीम है, ठीक है, इस घर के अंदर, इस घर में बोलते हैं कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपको ये कहानी पता होगी कि जब प्रजापति दक्ष ने अपने घर में एक यज्ञ का समारोह किया और आयोजन किया, तो उसमें उन्होंने अपनी पुत्री और भगवान शिव को, जो कि उनके दामाद थे, उनको उन्होंने इनवाइट नहीं किया। ये बात भगवान शिव को पता थी कि ऐसा कोई आयोजन चल रहा है जिसमें हम आमंत्रित नहीं हैं, और उन्होंने ये बात सती को भी मतलब काफी समझाई कि भाई हमको आमंत्रण नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको जाना नहीं चाहिए। मगर जो सती थी वो बहुत हठी थी, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जाना ही है, कि मेरे फादर ने जो है प्रजापति दक्ष ने क्यों नहीं बुलाया, मुझे वो जाके जानना है, मुझे वो देखना है। शिव ने बहुत समझाया, शिव ने बोला कि वहां जाइए, वहां अगर आप जाओगे तो कुछ अनिष्ट ही होगा, कुछ शुभ नहीं मुझे दिख रहा है। बहुत समझाने के बाद भी ये नहीं मानी, तो ये वहां पे जाती हैं, और वहां पे जाने के बाद जब इनका वाद विवाद हो जाता है अपने पिता से, प्रजापति दक्ष से, तो प्रजापति दक्ष भी इनको बहुत भला बुरा बोलते हैं, और इवन जो सती होती है इनको ये भी समझाती है कि आपने मुझे एक तप के थ्रू मुझे मांगा था कि मैं आपके यहाँ पे मैं जन्म लूं, और मैंने आपको ये प्रॉमिस दिया था कि जब मैं आपके यहाँ जन्म लेके आऊंगी तो आप कभी भी मुझे रुष्ट नहीं करेंगे, वरना मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो इनको वो याद भी दिलाती हैं कि अब वो समय आ गया और आपने इतना जो है मेरा अपमान किया है और मेरे पति का किया है, तो अब तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। तो वो रुष्ट होकर बहुत ज्यादा जो वहां पे यज्ञ और हवन का जो कुंड होता है उसमें वो कूद जाती हैं और अपने आप खुद का दाह संस्कार वो कर लेती हैं। और वहां पे काफी सारे लोग बैठे होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी भगवान नहीं था, ऐसा कोई भी बोल सकते देवता नहीं थे जो वहां पे नहीं हो। वहां पे सब थे, ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, वहां सब थे, नारद जी भी थे, मगर किसी ने भी इसको रोक नहीं पाए, या रोक नहीं सके। ठीक है, या तो ये निमित्त था कि होना ही था ऐसा। ठीक है, तो जब ये घटना हुई और भगवान शिव को पता लगा, तो उन्होंने बहुत रुदन किया और उन्होंने तांडव शुरू किया। और उस तांडव को रोकने के लिए भगवान ने सोचा कि जितने भी देवता लोग थे कि अगर इस तांडव को नहीं रोका गया तो सृष्टि में प्रलय आ सकता है ना, पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस समस्या का एक समाधान है कि अगर हम माँ सती के जो है इनके शरीर का विच्छेदन कर दें, तो कहीं ना कहीं जो है भगवान शिव को इनसे जो है मतलब एक तरीके का इसे बोलते हैं सेपरेशन हो जाएगा। तो इनको समझ में आ जाएगा कि भाई जो है मुझे अब शांत होना पड़ेगा, क्योंकि अब सेपरेशन हो चुका है। क्योंकि जब तक वो एज ए बॉडी उनके ऊपर वो थी और उनको लेके वो रुदन कर रहे थे, तो तब तक बहुत सृष्टि में प्रलय आ चुकी थी, बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि भगवान विष्णु जो है इनके शरीर का विच्छेदन करते हैं अपने चक्र से, और हर शरीर का एक एक अंग जो होता है वो कहीं ना कहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाके गिरता है, और वहां पे जाके शक्तिपिंड की स्थापना होती है जितनी भी जगह वो गिरते। और ये भी जो शक्तिपिंड की स्थापना थी, ये भी भगवान शिव का खुद की एक लीला थी कि जितने भी शक्तिपिंड बनेंगे उसका पर्पस ये था कि जहां जहां पर भी वो गिरेंगे तो वहां वहां पर कहीं ना कहीं सृष्टि में आगे आने वाले जो युग भी होंगे वहां वहां पर जो एक तरीके की धर्म की स्थापना हो। ठीक है, तो शिव की जो लीला थी वो तो ये थी, तो एक्चुअली उन्हीं की बनाई हुई एक लीला थी। तो 51 शक्तिपीठ बनते हैं, जिसमें से होता क्या है कि जो माँ सती होती है उनके राइट पैर का जो राइट टो होता है वो जाके कोलकाता में जाके एक जगह है काली घाट, कहते हैं ऐसा कि वो वहां पे जाके गिरा और वहां पे शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ठीक है, वो जगह बेसिकली तंत्र साधना के लिए मानी जाती है, बहुत फेमस है तंत्र साधना के लिए।
और जो ये माँ काली का वहां पे जो बेसिकली जो पूजा होती है वो माँ काली या भद्रकाली के रूप में होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इस घर में ये जो थीम है वो ये है कि ये मतलब पाताल लोक को दिखाता है। और ये जो घर है ये केतु और बुध का है। ठीक है। हर शक्तिपीठ पे, हर शक्तिपीठ जितने भी हैं वहां पर भगवान शिव ने अपने ही जो भैरव रूप है वहां पे वो स्थापित किए हुए हैं। भगवान जो शक्तिपीठ है उनकी सुरक्षा के लिए, तो भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ पे एक भैरव के रूप में बैठा रखे हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक कहानी है। वो कहानी क्या है कि मतलब यहाँ पे दो तीन कहानियां हैं, अलग अलग किस्म की हैं। और ये कहानी ये पहली बार आपको पता चलेगी आज कि वो कहानी ये है कि यहाँ पे जो शक्तिपीठ पे जो भैरव हैं वो बेसिकली सबसे पहले जो इन्होंने जिस भगवान ने इनकी रक्षा करी और उस शक्तिपीठ की, वो एक्चुअली में पंचमुखी हनुमान है। वो सबसे पहले वो हनुमान। अब ये जो कहानी है ये एक्चुअली शुरू कैसे होती है कि आपने मही रावण का नाम पहले नहीं सुना होगा, आपने अहि रावण का सुना होगा। ठीक है। तो मही रावण एक बार क्या होता है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जब लंका पे जाने के लिए अपनी सेना को तैयारी कर रहे होते हैं माँ सीता को वापस लाने के लिए, तो मही रावण एक जो है एक तरीके का ट्रैप करता है। और वो उस ट्रैप से करके वो क्या करता है, एक माया रचता है अपनी, और वो भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले आता है। ठीक है। अब पाताल लोक ले आता है तो पाताल लोक में लाने के बाद जब भगवान हनुमान जी को पता चलती है बात, तो उनको ये लाने का कार्य दिया जाता है कि आप लेके आइए। तो हनुमान जी वहां जाते हैं। तो हनुमान जी बहुत लड़ते हैं मही रावण से, मगर उसको हरा नहीं पाते। उनको भी समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अब होता क्या है कि मही रावण की कहानी क्या है। मही रावण पाताल में रहता था और मही रावण एक तंत्र साधक था। यानी कि इस घर में अगर आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन, आपके प्लैनेट ऐसे बैठे हैं, तो एक बहुत अच्छा तंत्र साधक भी बन सकते हो, बहुत अच्छे तंत्र साधक। क्योंकि मही रावण एक बहुत अच्छा तंत्र साधक था। और वो भग किसकी पूजा करता था, मां सती के उस शक्तिपीठ की पूजा करता था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जहां पर कौन गिरा हुआ था, कौन सा अंग, राइट टो, सीधे हाथ सीधे पैर का राइट टो वहां पे गिरा था। और ये जो राइट टो है ये तंत्र साधना को शो करता है। अगर अगर जैसे तंत्र में किसी का इंटरेस्ट है और वो तंत्र पढ़ना चाहता है, तो ये तंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको तंत्र में बहुत इच्छा है सीखने की, तो अगर इस घर की अच्छी प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन है तो एक इंसान अच्छा तंत्र भी सीख सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये पुराणों में ये कहानी है। अब होता क्या है कि वहां पे जब हनुमान जी जाते हैं तो वो हरा ही नहीं पाते हैं मही रावण को। तो वहां पे जाके उनको ये पता चलता है कि जो बेसिकली 5 दिए जल रहे हैं वहां पे। तो जब तक ये 5 दिए जलते रहेंगे तब तक मैं जो है मही रावण को हरा नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, पांचों के पांचों दियों को बुझाने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप लेते हैं। ठीक है। और वो क्या होता है, मतलब एक अब उनमें भैरव की भी शक्ति है। ठीक है। वो भैरव भी हैं और वो जो है हनुमान जी दोनों का रूप है। वो तो इनको बोलते हैं कि वही हनुमान जी ने सिंदूरी रूप लेते हैं भैरव का, शक्तिपीठ को बचाने के लिए। तो फिर वो पांचों के पांचों दियों को एक साथ बुझाते हैं एक ही ब्लो में। तो पांचों दिए बुझ जाते हैं और वो मही रावण को अंत करते हैं और उसको उसको मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से फिर वो बचा के लेके आते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को। ठीक है। और यहीं पे एक कहानी ये भी है इसी के अंदर, जब ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती है कि जब मही रावण की हत्या होती है, जब मही रावण को मतलब हनुमान जी या हम बोले कि सिंदूरी रूप और भैरव ये मार देते हैं, तो उस समय मही रावण की जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है 5 साल, मतलब पिछले 5 साल से। और मही रावण ने बोल रखा होता है कि मेरे बच्चे का जन्म तब होगा जब मैं
मतलब पाताल पे पूरी विजय पालूंगा, पूरी सृष्टि पे विजय पालूंगा, तब मेरा बच्चे का जन्म होगा। अब उसका वो तो मर जाता है, तो फिर उसकी जो वाइफ होती है मही रावण की, वो फिर उस बच्चे को जन्म देती है कि भाई अब जो है समय आ गया अपने पिता की हत्या के बदला लेने का। तो उसका जो नाम होता है वो अहि रावण होता है। तो इसलिए आपकी दोनों चीज नाम याद रखना, मही रावण और अहि रावण। आपने इससे पहले एक ही नाम सुना होगा, मगर ये दो नाम है, ठीक है। तो बाद में जब अहि रावण का जन्म हो भी जाता है, तब भी उसे भैरव, अब भैरव रूप ही मारते हैं उसको, एक्चुअली अब भैरव ही मारते हैं। तो अहि रावण भी मर जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि इस घर में एक अलौकिक शक्ति है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से इस घर को साधा जाए, तो कोई कोई भी इंसान एक बहुत अच्छा तंत्र का ज्ञानी हो सकता है, बहुत अच्छा तंत्र सीख सकता है अपनी साधना के लिए। वो चाहे तो अपनी पहली जर्नी इस शक्तिपीठ से शुरू कर सकता है, क्योंकि ये शक्तिपीठ जाने इसलिए जाता है। ऐसे अलग अलग शक्तिपीठ हैं जहां पर तंत्र की साधना होती है, और अलग अलग उसकी कॉन्फ़िगरेशन या अलग अलग उसका हम बोल सकते हैं कि एक एनर्जी है। और रेमेडीज में भी उपाय दिए जाते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम शक्तिपीठ से भी पर्टिकुलर हम एनर्जी वहां से ले सकते हैं, और वहां से भी हम उपाय दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस घर की थीम थी बेसिकली, ठीक है। और अब हम इसकी थोड़ी सी कमेंट्री मैं आपको बताता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे उस